क्या प्रेमचंद्र यादव समेत अन्य आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की हुई तैयारी? आधा दर्जन लेखपालों और कानूनगोओं ने पूरे दिन की जमीन की पैमाइश। तो पता चला पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद्र यादव का 2 मंजिला मकान का कुछ हिस्सा बना है खलिहान की जमीन पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब मकान बना खलिहान की जमीन पर तो इतने दिन कहां सोए थे अधिकारी? देवरिया के फतेहपुर नरसंहार में आरोपियों के खिलाफ अब बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी हो रही है। सीमा पांडे के नेतृत्व में आधा दर्जन लेखपालों और कानूनगोओं ने पूरे दिन प्रेमचंद्र यादव के साथ ही अन्य आरोपियों के घरों के आसपास की भूमि की नापजोखी की, जिसमें पता चला है कि प्रेमचंद्र यादव के नए मकान का कुछ हिस्सा खलिहान की जमीन पर बना है और इस पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो उन अधिकारियों पर भी उठता है कि आखिरकार जब मकान का कुछ हिस्सा खलिहान की जमीन पर बना था तो अभी तक क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई, और इतनी बड़ी घटना के बाद ही क्यों प्रशासन जागा है जब 2 परिवार पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की सुबह फतेहपुर के लेढ़ा टोले पर भूमि विवाद को लेकर अभयपुर टोले के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रेमचंद्र यादव के परिजनों ने भीड़ के साथ पहुंचकर सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे को मार डाला था और अनमोल को मरा समझ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार को घटनास्थल पर भेजकर ग्राउंड रिपोर्ट तलब कराई गई। इसके बाद कार्रवाई में और तेजी आ गई। पूरी रात पुलिस की छेटी में छापेमारी करती रही। रात में ही प्रेमचंद्र यादव के पिता राम भवन यादव और भाई रामजी यादव समेत 16 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी रात आईजी जे रविंद्र गौड़ रुद्रपुर कोतवाली में ही जमे रहे, तो वहीं गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल करा कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र की हत्या के मामले में उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध की तहरीर पर पुलिस ने सत्य प्रकाश समेत 5 मृतकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, जबकि सत्य प्रकाश की बेटी शोभिता की तहरीर पर पुलिस ने 27 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब आगे की कार्रवाई में क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए, आज सुबह यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई है। घटनास्थल पे हम लोग खड़े हैं यहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मैं और स्पेशल डीजी साहब हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ घटना के बारे में जानकारी हासिल करने। जो प्रथम दृष्टया जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये आपसी रंजिश में की वजह से ये घटना हुई है। एक पक्ष जो है वो अपनी बात को लेकर के यहाँ आए थे सुबह, उनके पहले तो एक घटना हुई और उसके बाद उसके रिएक्शन में दूसरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुल अभी तक 6 लोगों की डेथ हुई है। घटना के क्या कारण है, क्या इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से सुबह ये ट्रिगर हुआ, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। अभी चूंकि दोनों पक्ष के एक परिवार के तो लगभग सभी लोगों की डेथ हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो पूरी जानकारी अभी हासिल करने में थोड़ा और समय लगेगा। जहाँ तक अपराध की बात है उसके बारे में अभी लिखित तहरीर अभी दी जा रही है पुलिस को, और तहरीर मिलने के बाद उस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और अभी 14 लोगों को अभी पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ये वो जो लैंड